नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के मध्य आपको दीक्षा पोर्टल पे 25 नए कोर्स कंप्लीट करने हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक कोर्स 23 पठन की प्रक्रिया को सहारा के भाग 1 से लेकर भाग 5 तक के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, कोर्स की स्टार्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। आप सबसे पहले 25 कोर्सेज की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो बेसिक कोर्स 23 पठन की प्रक्रिया को सहारा आपके सामने होगा। उसमें इसका क्यूआर कोड दिया हुआ है और क्यूआर कोड के नीचे आपको एक कोड दिया हुआ है। जैसा कोड आपको दिया हुआ है उसको एज इट इज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद दीक्षा पोर्टल पे सर्च कर लीजिए, तो ये आपका कोर्स आसानी से आपको मिल जाएगा। कोर्स को शुरू करने के बाद सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 पे पहुंचेंगे, पठन की प्रक्रिया को सहारा भाग 1 पढ़ने की प्रक्रिया। वीडियो देखने के दौरान आपके सामने एक प्रश्न आएगा, पठन पढ़ने की क्षमता के बारे में क्या कहना सही रहेगा। वह पाठ को समझ सकती है, वह कहानी के बारे में बात कर सकती है, वह अक्षरों उनकी आवाज़ों के बीच रिश्ते को जानती है, वह अक्षरों को जोड़कर शब्द बना पाती है, वह कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 4 सही होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा, खाली स्थान पर क्या आना चाहिए। ये शब्द हाउस या हट हो सकता है जिससे कोई रह सकता हो। यह शब्द एस से शुरू होने वाला कोई भी शब्द हो सकता है। यह कोई भी क्रिया शब्द हो सकता है। यह कोई भी संज्ञा शब्द हो सकता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा, सोचिए और बताइए कि आपके विकल्प चुनने के लिए किस किस तरह विचारों का इस्तेमाल किया। ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो कि उसमें कोई रह सकता है, ऐसा शब्द जो किसी छोटी चीज को दर्शाए, ऐसा शब्द जो एस से ही शुरू हो सकता हो, क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि क्रिया कभी विशेषण के बाद नहीं आती, ऐसा शब्द जो या तो विशेषण हो या क्रिया हो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये हमारे सही होंगे। इन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वीडियो देखने के दौरान आपके सामने आएगा संकेत, यानी ग्रामोफोनिक संकेत, अर्थ संकेत और वाक्य विन्यास संकेत। तो आपको एक एक क्लिक करके इनको देखना है। जैसे आप ग्रामोफोनिक संकेत पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रामोफोनिक संकेत के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आप अर्थ संकेत पे क्लिक करेंगे तो अर्थ के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद वाक्य विन्यास पे क्लिक करेंगे तो वाक्य विन्यास के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार बच्चे पढ़ते समय किन संकेतों को सबसे अधिक ध्यान से देखते हैं, ग्रामोफोनिक संकेत, अर्थ संकेत या वाक्य विन्यास संकेत। तो इसमें आपका ग्रामोफोनिक संकेत सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, सोचिए और बताइए कि पाठ पढ़ते समय आप जैसे कुशल पाठक का ध्यान किस बात पर केंद्रित होता है, अक्षरों और उनको जोड़कर शब्द बनाने पर या पाठ के अर्थ पर। तो इसमें आपका पाठ के अर्थ पर क्लिक होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, फिल्म एक कहानी की तरह होती है। जब आप कोई फिल्म देखने को सोचते हैं तो आप किन बातों के आधार पर फिल्म का चुनाव करते हैं, फिल्म का नाम, लोगों द्वारा फिल्म के बारे में की गई आलोचना, फिल्म का विषय, फिल्म का ट्रेलर, फिल्म में शामिल कलाकार या फिल्म के गाने। तो इसमें आपके सभी ऑप्शन सही होंगे, केवल फिल्म के गाने को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन सही होंगे। इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने प्रश्न आएगा, मान लीजिए कि आपको कोई कहानी या की किताब पसंद आई और आप उसे खरीद लेते हैं। आप किताब को पढ़ते समय क्या क्या करेंगे, कहानी के बारे में सोचेंगे, हम एक छवि तैयार करेंगे। नंबर 2, उत्सुक होते ही कहानी के आगे क्या होने वाला है। नंबर 3, अब तक जितना पढ़ा उसके आधार पर आगे क्या होगा, इस बात का अंदाजा लगाएंगे। अपने दिमाग में कहानी में शामिल किरदारों के चरित्र का रेखाचित्र बनाएंगे। तो इसमें आपके सभी ऑप्शन सही होंगे। इन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, कहानी की किताब पूरा पढ़ लेने के बाद क्या करते हो।
सोचते हैं कि हमें कहानी में सबसे अच्छा या खराब क्या लगा। मुख्य पात्र की जगह खुद को रखकर सोचते हैं। कहानी की परिस्थितियों को थोड़ा बहुत बदलकर कहानी पुनः सोचने की कोशिश करते हैं। कहानी से जुड़ी अपनी जिंदगी और स्थितियों के बारे में सोचते हैं। तो इसमें आपके सभी ऑप्शन सही होंगे। सभी पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बैक बटन दबाएंगे और पार्ट नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे, पूर्व ज्ञान और स्कीमा। इसमें आप वीडियो देखने के दौरान आपके सामने एक प्रश्न आएगा, सिलाई उधड़ गई थी इसलिए सुर में मिठास नहीं था। आप इस वाक्य के बारे में क्या कह सकते हैं? इसका कोई अर्थ नहीं है, ये कपड़ों के बारे में है। यह एक अर्थपूर्ण शब्दों से बना अटपटा शब्द है। दो अलग वाक्यों के हिस्सों को गलती से एक साथ लिखा गया है। इसका कुछ अर्थ है लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो यह वाक्य बिल्कुल अर्थपूर्ण लगा। तो इसमें आपके ऊपर के 4 ऑप्शन सही होंगे। इन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, सिलाई उधड़ गई थी इसलिए सुर में मिठास नहीं था। आपके अनुसार मेरे दोस्त ने दिए गए वाक्य के बारे में ऐसा क्यों सोचा होगा? वाक्य का अर्थ सीधा सीधा यही निकलता है, उसकी कल्पना ही शायद मजाकिया किस्म की है। उसने शायद वो सोचा जो उसके वाक्य के अर्थ के सबसे करीब लगा। तो इसमें आपका सबसे लास्ट ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। समूह के सामने सबसे सटीक नाम लिखिए। देखिए आपको फल दिखेंगे हैं, खरीदारी दिख रही है, कुर्सियां दिख रही हैं। तो इसमें आपको कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पर फल लिख देंगे, दूसरे में ड्रैग करके त्योहार को ले जाएंगे, तीसरे में कुर्सियों को ले जाएंगे और चौथे में आप जश्न को ले जाएंगे और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, मेरी जब रेस्टोरेंट पहुंची तो उसको द्वारपाल ने नमस्ते कहा। वह खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने दोस्त का इंतजार किया लेकिन वह नहीं आई। उसके सामने रखा पिज्जा ठंडा हो गया था। 5 बजे वह रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। इस पैराग्राफ के बारे में जो बातें कह सकते हैं उनको क्लिक करके चुनिए। मैरी को पिज्जा वेटर ने परोसा था। मैरी ने पिज्जे के पैसे दिए होंगे। रेस्टोरेंट में काफ़ी सारी कुर्सी और मेज लगी थी। तो इसमें आपके सभी ऑप्शन सही होंगे। इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह से ही आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप बैक बटन दबाएंगे और पार्ट नंबर 3 आपके सामने होगा। वीडियो देखने के दौरान आपके सामने एक प्रश्न आएगा, हम बच्चों को पढ़ाना सिखाने में मदद करते समय स्कीमा सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? उनके मौजूदा स्कीमा को सक्रिय करने में मदद करके, उनको नए स्कीमा बनाने में मदद करके। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे। दोनों पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, स्क्रीन पर दिखाई जा रही किताब के कवर पेज को देखिए। कवर पेज को देखकर अनुमान लगाइए कि यह कहानी किस बारे में होगी। कहानी भालू के बारे में है। इसमें भालू फुटबॉल खेलेगा। इसमें एक बाघ का बच्चा भी है। ये आम के पेड़ की कहानी है। तो इसमें शुरू के 3 ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही होगा। इस पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि पढ़ाने से पहले कराने के लिए बेहतर रहेगी? शिक्षक बच्चों को अलग अलग तरह के पेड़ों के बारे में बताए। बच्चे खुद जो कुछ पेड़ों के बारे में जानते हैं एक दूसरे को बताएं। दोनों ही फायदेमंद होंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या इस बार पढ़ने से पहले नए शब्द पढ़ाने चाहिए? आपको क्या लगता है, हाँ या नहीं? तो इसमें नहीं पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने प्रश्न आएगा, आपके अनुसार हम पढ़ने से पहले और क्या क्या गतिविधि करा सकते हैं? स्कूल के बाहर भ्रमण पर जाना, आसपास की चीजों का अवलोकन करना, पाठ संबंधी फिल्म या कार्टून देखना, पाठ संबंधी चित्रों को देखना, पाठ संबंधी कहानियां पढ़ना या सुनना। तो इसमें आपके सभी ऑप्शन सही होंगे। सभी पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बैक बटन दबाएंगे और नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा भाग 4, पढ़ने के दौरान। इसमें आपके सामने एक प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन से सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से पाठ में नहीं लिखे होते हैं? तालाब के पास कौन रहता था? उसकी दोस्ती किससे हुई? लोमड़ी और कछुआ एक साथ क्या करते थे? एक दिन वहां कौन आया? लोमड़ी और कछुआ तेंदुए को देखकर क्यों भागे? तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा। इस पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, बच्चा पाठ के लिए पूछे गए सवालों का गलत उत्तर दे तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को डांटना चाहिए,
बच्चे को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कहना चाहिए, दूसरे बच्चे द्वारा दिए गए सही जवाब को सुनने के लिए कहना चाहिए और कक्षा में और ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड ये हमारा सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इस दृश्य में शिक्षक ने अनुमान लगाने में मदद करने के लिए किन संकेतों का इस्तेमाल किया है? चित्रों का, कहानी के पात्रों का, कहानी के अन्य तत्व जैसे जगह आदि का और कहानी का नाम। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, चित्रों का। इस पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, किन पढ़ने के दौरान अनुमान लगाना जरूरी है? व्याकरण को समझ बढ़ाने के लिए, वर्तनी बेहतर करने के लिए, पाठ के बारे में अधिक सक्रिय रूप से सोचने के लिए और पाठ को याद रखने के लिए। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, शिक्षक ने नए शब्द का अर्थ पता लगाने के लिए क्या किया? मौजूदा जानकारी की मदद से शब्द के अर्थ का अनुमान लगाने में मदद की, नए शब्द का अर्थ बच्चों को खुद ही बता दिया, बच्चों को शब्दकोश में से नए शब्द का अर्थ ढूंढने को कहा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको क्या लगता है कि बच्चों को समूह में पढ़ने देने के मौके कैसे मददगार साबित हो सकते हैं? नंबर 1, बच्चों को समान स्तर के हिसाब से समूह में पढ़ने की सामग्री दी जा सकती है। बच्चे बिना हिचक के एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। बच्चे एक दूसरे को पाठ पढ़ने समझने में बेहतर मदद कर सकते हैं। समूह में पाठ जल्दी पढ़ा जा सकता है और स्तर के हिसाब से समूह बनाने से शिक्षक अधिक केंद्रित सहायता दे सकती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन आपका सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपको क्या लगता है कि पढ़ने सीख रहे बच्चों में पूरी कक्षा के सामने सिर्फ किसी एक बच्चे को आगे आकर जोर से पढ़ने के लिए बोलने से क्या हो सकता है? बच्चे डर सकते हैं और वो बेनकाब जैसा महसूस कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनकी गतिविधियों पर सब हंसेंगे। बच्चा शायद ज़्यादा गतिविधि करे क्योंकि उन्हें सब ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हें पढ़ते समय हर गलती के लिए शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसके सभी ऑप्शन सही होंगे। सभी पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बैक बटन दबाएंगे और पार्ट नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे। पार्ट नंबर 5 है हमारा पढ़ने के बाद। जैसे ही आप इसमें वीडियो देखने के दौरान आपके सामने एक प्रश्न आएगा, ध्यान से सोचिए और बताइए कि किसी लेख को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने दोस्तों से उस विषय पर चर्चा करते हैं, उस बारे में जानने के लिए और पढ़ते हैं, आप उस लेख के बारे में सोचते हैं, आप उससे संबंधित वाद विवाद टीवी या इंटरनेट पर देखते हैं, आप उसका एक एक शब्द याद रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 ऑप्शन सही होंगे। इन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, पढ़ने के बाद आपने ये सब काम क्यों किए? आप टाइम पास करना चाहते थे, आप उस विषय के बारे में और जानना चाहते थे, आप उस विषय पर अन्य लोगों की राय लेना चाहते थे, आप लोगों को दिखाना चाहते थे कि आप कितने ज्ञानवान हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड सही होगा। इस पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ पढ़ने के बाद प्रश्न पूछने या कोई गतिविधि करने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? बच्चों की पाठ की समझ को आंकना, बच्चों को पाठ का सारांश करने में मदद करना, बच्चों के आत्म और आसपास की दुनिया से जुड़ाव बनाने में उनकी मदद करना, लेख, थिएटर, कला या अन्य किसी माध्यम से बच्चों की सृजनात्मकता को उभारना और लिखने के यांत्रिकी जैसे व्याकरण, विराम चिन्हों, वर्तनी आदि को सीखना। तो इसमें आपके सभी ऑप्शन सही होंगे। इन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने होगा, आपके अनुसार कहानी का सार बताने का कौन सा तरीका बेहतर है? कहानी के सार को एक पैराग्राफ में लिखना, कहानी का खाका बनाना, पता नहीं, दोनों ही अच्छे हैं। तो इसमें आपका कहानी का खाका बनाना अच्छा होगा। इस पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने होगा, मान लीजिए आप किसी कक्षा के कीड़ों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या दर्शाने वाला ग्राफिक ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करेंगे? चरित्र खाका, घटनाओं के बीच क्रम, मुख्य संकल्पनाओं की श्रेणीबद्ध व्यवस्था, कहानी की घटनाओं और पात्रों का खाका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड सही होगा। इस पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, लेख का सार, अपने आप से दुनिया से संबंध बनाना, अन्य विषयों के साथ संबंध बनाना। तो इसमें सबसे पहले लेख का सार पे क्लिक करेंगे,
तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा। आपके अनुसार स्क्रीन पर दिखाए गए सवालों में से कौन सा सवाल बच्चों को खुद से जुड़ाव बनाने में मदद करेगा? बारिश क्यों होती है? बारिश पर आपने जो अन्य लेख पढ़े हैं उनमें से इस लेख में क्या अंतर है? आप बारिश में क्या करते हैं? बारिश के बाद वातावरण में क्या बदलाव आता है? तो सभी ऑप्शन सही होंगे। इन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन जो आपका है, आपने आपसे और दुनिया से संबंध बनाना, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी को ईवीएस विषय के किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसमें आप हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास प्रश्न, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम किन विषयों या मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं? आपको ड्रैग करके इसके सामने लगाना है। तो अत्यधिक बारिश पर कहानी में आप खेलकूद लगा देंगे, ध्यानचंद जी की जीवनी में पौधे लगा देंगे, केरल की लोक कथा में बाढ़ लगा देंगे और आम के पेड़ की कहानी में भारत के राज्य लगा देंगे। उसके बाद ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने भाग 1 से लेकर भाग 5 तक के प्रश्नोत्तरी देखी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।